कहानी लिली की जुबानी। मैं 19 साल की हूँ और सिएटल में 6 महीने की कॉलेज की कोर्स करने आई हूँ। मजबूरी बस मुझे यंग बिलियनियर आदित्य माथुर के घर पर शरण लेनी पड़ी है, जो कि मेरे कजिन मैक्स का होने वाला साला थे। पर मेरी डैड को यह अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी लड़के के साथ रह रही हूँ, इसलिए यह बात मैंने सबसे छुपा ली, यहाँ तक कि मैक्स से भी। 28 साल का आदित्य, जिसका दिल जम गया था, लेकिन मुझे एहसास होने लगा था कि वह मुझे अपनी बहन नहीं बल्कि कुछ और ही समझता था। और अब यह साबित हो गया। आज मैं अपनी क्लास में बैठी बैठी ना जाने कितनी बार आहें भरी हूँ। प्रोफेसर की तेज आवाज के बावजूद भी मैं जो सोच रही थी वह था मेरा पहला किस। यह एहसास कितना अच्छा था, मैं भूल नहीं सकती थी। आदित्य मुझे कितनी हिफाजत के साथ पकड़ा हुआ था जब हम दोनों डांस कर रहे थे, और उसकी चाहतों से भरी हुई नजरें जब वह मुझसे किस करने की परमिशन मांग रहा था, और वह चुंबन कितना जरूरी था। और उस समय मुझे यह पता लग गया था आदित्य के अंदर मेरे लिए किस हद तक इच्छाएं थी। मैं उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारा पहला किस इस हद तक जा सकता है। अब मैं जब सोचती हूँ वह किस कहीं और ज्यादा था। हम दोनों कुछ और ही कर रहे थे। मेरे चेहरे में गर्मी रेंगने लगी जब मैं सोचने लगी आदित्य मेरे साथ क्या किया था जब वह मुझे दीवार के साथ चिपका दिया था। लिली, अब आशा की आवाज मेरे कानों में आई। मुझे ध्यान आया क्लास कब खत्म हो गया है। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मेरे दरवाजे पर नॉक कर यादव जी ने कहा खाना तैयार है। मैं दरवाजा खोलकर यादव जी को एक मुस्कान दी। उन्होंने भी मुझे एक मुस्कान दी और मैं उनके पीछे पीछे डाइनिंग हॉल में आ गई और देखा आदित्य वहाँ नहीं था। हालांकि खाना टेबल पर रखा हुआ था। धीरे से अपने सीट में बैठ गई। वह अभी तुम्हें ज्वाइन करेगा, यादव जी ने किचन काउंटर के पीछे से कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं आदित्य के साथ ही रहती हूँ और उसके साथ वक्त गुजारती हूँ, पर हमारे पहले किस के बाद मुझे अभी वक्त चाहिए अपने इन उभरते जज्बातों पर काबू पाने के लिए। यादव जी किचन में बर्तन धो रहे थे। कुछ मिनट बीत गए, फिर मैंने पूछा, क्या वह अपने घर के ऑफिस में है? जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था वह पेंट रूम में था, यादव जी ने जवाब दिया। मैंने अपना सर हिलाया। मुझे अच्छा लगा कि आदित्य अब पेंट रूम में ज्यादा वक्त बिताता है और वह काम करता है जिसे वह पसंद करता है। यादव जी किचन में अब अपना सर निकाल कर मुझे देखते हुए कहा, जब वह पेंट करता है तो समय का ध्यान रखना भूल जाता है। मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन कहकर वह रुके। एक मतलबी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। पर हम दोनों जानते हैं कि वह तुम्हारी बात सुनेगा। मेरा गाल गर्म हो गए। मैंने अपनी आंखें हटा ली। मुझे इस बात की हैरानी हुई, इस घर के सारे लोग जानते हैं कि मेरे और आदित्य के बीच में क्या चल रहा है। मुझे लगा मुझे आदित्य को ढूंढना चाहिए। मैं खड़ी हो गई और पेंटिंग रूम की तरफ जाने लगी। आदित्य, दरवाजा खटखटाते हुए मैंने पुकारा, पर उधर से शांति थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुझे याद है कैसे आदित्य ने मुझे चुनौती दी थी कि इस कमरे के अंदर मैं ना आऊं जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। पर अब चीज अलग हो गई है। यह कमरा अब खुशियों की जगह बन गया है, कम से कम मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ पेंटिंग आदित्य के लिए भी उतना डरावना नहीं रहा होगा। अब यह कमरा निषिद्ध नहीं रह गया था, क्योंकि अक्सर वह आता जाता रहता है। मैं दरवाजा खोलकर उस पेंटिंग को देखने लगी जो नए नए उसने पेंट किया था। मेरी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी जहां मैं स्टूल पर बैठकर कुछ पेंट कर रही थी, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह पहली पेंटिंग थी जो वास के टूटने के बाद उसने मेरे लिए बनाई थी। मैंने अपनी भौं सिकोड़ा जब मैं एक कैनवस देखा जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था। पेंटिंग को देख नहीं सकती थी। मैं निगलने लगी और अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसका कपड़ा हटा सकूं। मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ने लगी। जैसे ही मैं कपड़ा हटाने गई, मेरी धमनियों में तेज रक्त प्रवाह होने लगा। एक गहरी सांस लेकर जैसे ही मैंने उस कपड़े को हटाया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिल मानो थम सा गया। मेरे पैर जमीन में ही गड़ गए और आंखें अविश्वसनीय नजारे के साथ चिपक गई। कहानी आदित्य की जुबानी। लिली कहाँ है? मैंने यादव जी से पूछा जैसे ही मैं डाइनिंग हॉल में पहुंचा। यादव जी मुझे देखकर काफी अबाक रह गए। अपनी भौं ऊंची करके कहा, वह तुम्हें पेंटिंग रूम में ढूंढने के लिए गई है। मुझे लगा था तुम वहाँ होगे। मैंने आह भरी। मैं उसे उसके कमरे में ढूंढने गया था। लगता है हम दोनों एक दूसरे को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मैं आर्ट रूम की ओर चलने लगा, अचानक मेरा दिल अशांत होने लगा। मैं कुछ पेंटिंग के बीच में था,
कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहता था कि वह देखे। मैं पेंटिंग करते करते समय का ध्यान रखना भूल गया था। अचानक मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया जब मुझे एहसास हुआ कि खाने का टाइम हो गया है। मैं उसे छुपा कर रखना भी भूल गया था, हालांकि उस पर एक कपड़ा डाल दिया था। अपने आर्ट रूम में पहुंचते ही मैं गहरी सांस ली। मैं खौफ खा गया जब देखा लिली उस पेंटिंग के सामने ही खड़ी थी जो उसे देखना नहीं चाहिए था। मेरा दिल मानो किसी अनंत खाई में गिरने लगा था। लिली पूरी जम गई थी। उसकी आंखें उस पेंटिंग की ओर चिपकी थी जो उसकी खुद की पेंटिंग थी, बिना एक भी कपड़े के, जिसमें उसकी नग्न पीठ दिख रही थी और उसकी आंखें कमर तक लाकर मैंने उसे छोड़ दिया था और उसने अपने एक उभार को अपने हाथ से ढक रखा था, जैसे वह आधे पीछे खड़ी होकर सिर घुमाकर मुझे देख रही हो। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं उसे नहाते हुए बाथरूम में देखा था और फिर अपनी नज़रें हटाकर वहां से निकल गया था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं खुद पर काबू खो बैठूंगा, इसलिए मैं वहां से निकल गया था। अब जब लिली को यह पेंटिंग मिल गई है तो वह मुझे पागल, साइकोपैथ या उन्माद समझ रही होगी। मेरे अंदर डर पैदा होने लगा। ऐसा लगा मेरी दुनिया अंधेरे में फिर से डूब रही है। लिली को मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ। वो मेरी ओर मुड़ी और हमारी आंखें मिली। मेरा दिल चीख कर कह रहा था रुक जाओ, जब वह मुझे अविश्वास के साथ देख रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। लिली, मैं कांपते हुए आवाज से उसे पुकारा। मैं उसके सामने गया, सब कुछ ठीक किया, पर मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। लिली निगलने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाता वह कमरे से दौड़कर निकल गई और मेरा दिल सीने में बहुत तेज धड़कने लगा कि दर्द होने लगा। मैं चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा, लिली प्लीज मत जाओ। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मेरे अंदर पैनिक पैदा होने लगा था। हम पूल के सामने आ गए थे। जब वह बालकनी में पहुंची वह मेरी ओर मुड़ी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, इसलिए उसने बालकनी के रेलिंग को पकड़ लिया था। हवा चल रही थी जिससे उसके बाल बिखर गए थे। उसकी आंखें झटके से बड़ी बड़ी हो गई थी। जब सच मुझसे टकराई मुझे एहसास हुआ मैंने उसके साथ क्या किया। मुझे इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी और इस घर में उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहिए था। और देखो मैंने क्या किया। उसके दिल को यूं दुखाना मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। क्या वह अब मुझसे डरती है क्योंकि उसने जो देख लिया? मुझे माफ़ कर दो। मेरी आवाज़ टूट रही थी। मेरी सांसें बहुत छोटी और तीव्र गति से चल रही थी और यह दौड़ने की वजह से नहीं बल्कि उस डर की वजह से था जो मेरे अंदर था। उसे ऐसे देखकर मेरा दम निकला जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो लिली। उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ देर बाद कही वह पेंटिंग। मैंने कहा उसे भूल जाओ। मैं मुट्ठियों को भींचते हुए कहा मुझे माफ़ करना, तुमने वह देखा। बस मेरी सांस कांप रही थी। सांस लेते हुए मैंने कहा बस उसे भूल जाओ। लिली बिल्कुल चुप थी। उसने अपनी उंगली अपने होठों में चलाए। मुझे कुछ तोड़ने का मन कर रहा था। लिली मेरे पास इसलिए है क्योंकि वह मेरे पास सुरक्षित महसूस करना चाहती है। ऐसे आदमी के बारे में चिंता नहीं करना चाहती जो उसके इज्जत में हाथ दे, और मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया। उसे पूरा अधिकार है मुझ पर संदेह करे, मुझ पर विश्वास न करे। मेरा सीना दर्द के साथ बेहद टाइट हो गया। मैं नहीं चाहता था वो मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मैं उसे गलत नज़रों से देखता हूँ। मैं उन क्रिमिनल की तरह उसे कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। वह समझ सके कि मैं उसे कैसे देखता हूँ। मुझे लगा मेरा पहला किस गायब हो गया, क्योंकि अब वह मेरे चक्कर में नहीं पड़ेगी। लिली मुझे जांच रही थी। वह मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुमने यह क्यों किया? मैं समझ सकता था कि कितनी घबरा रही थी। तुमने मुझे ऐसे क्यों पेंट किया? उसने पूछा। क्योंकि तुमने मुझे महसूस कराना सिखाया। मैं कांपते हुए कहा। तुमने मेरी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट कर दी। उसने त्योड़ी चढ़ाई और मेरा दिल उससे भीख मांगने लगा कि वह मुझे समझे। लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें किसी तरीके से दर्द नहीं पहुँचाऊँगा। मैं एक आदमी हूँ जिसे उसकी ज़रूरत है। अगर वह सोच रही है सिर्फ शारीरिक ज़रूरत, तो वह गलत सोच रही है। मुझे तरह तरह के जज्बातों का एहसास कराया। दिल की गहराई में वह मुझे सुकून पहुँचाई। वह सबसे बुरे सपने में मेरे साथ थी। उसने मुझे दोबारा जिंदा किया था
बहुत समय से मैं खुश नहीं था, इसलिए मेरी आंखों में खूबसूरत थी। काश उसे एहसास हो कि मैं उसकी अंदरूनी खूबसूरती को देखता हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी सी शांत हुई। जब मैं पेंट करता हूँ, मैं अपनी भावना को उसमें डालता हूँ, चाहे कुछ भी पेंट करूँ। मैं उसकी आंखों में देखता हुआ कहा। शायद मैं उसे काफी तीव्र दृष्टि से देख रहा था। उसने अपनी आंखें हटा ली। जब तुम मेरी पेंटिंग कर रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे? उसने काफी आहिस्ते से पूछा। यही कि तुम खूबसूरत हो। यह सुनते ही उसने मेरी ओर देखा और उसके गाल गुलाबी हो गए। लिली काफी दयालु है, उसे तो मुझे एक थप्पड़ मारना चाहिए था जो उसने पेंट रूम में देख लिया था। फिक्र मत करो, मैं फुसफुसाया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब लिली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैं आगे जारी रखा। मैं अपने भावना को शामिल न करके पेंट नहीं कर पाता, इसी वजह से मैं सालों से पेंटिंग बंद कर दिया था। अब उसकी आंखों में मुझे दर्द नजर आया। मैं उसके सामने कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहता, पर वह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। मेरे आसपास के सारे दीवार तोड़ देती है। वह मेरे दिल को चीर कर देखना चाहती है कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं। जब मैं तुम्हें पेंट करता हूँ तो मैं अपनी भावनाओं को उसमें डालता हूँ। तुम मुझे पागल बना देती हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। तुम मुझे ऐसा महसूस क्यों करवाती हो? उसकी आंखें नरम हो गई। पूछा, तुम क्या फील करते हो? मैंने कहा, बहुत कुछ, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ वो तुम्हारे लिए खराब है। कहानी लिली की जुबानी। मेरा दिल सख्त हो गया जब मैं आदित्य के तीव्र अंबर आंखों में देखा। आज पहली बार उसने अपने जज्बातों को मेरे सामने रखा और मेरा दिल टूटने को हो रहा था। मुझे इतनी उदासी के साथ देख रहा था। क्यों उसकी कमजोरी उसे तोड़ रही है? वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसे किसी भी पल छोड़ दूंगी। मुझे थेरेपिस्ट की बात याद आने लगी। धीरे धीरे आदित्य अपनी सारी दीवारों को तोड़ देगा। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उसका दिल अभी और जमा हुआ नहीं है, पर मुझे एहसास हो रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। वह डरा हुआ है या फिर कहे कि भयभीत है। मैं एक कदम करीब लेकर कहा, मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो। उसके चेहरे पर एक चौंकना और अविश्वास के भाव का मिश्रण छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अभी क्या कहा? तुम नहीं जानना चाहोगी, उसने कहा। मैंने सोचा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानना चाहती, बल्कि तुम डर रहे हो स्वीकार करने में। पर मुझे असली आदित्य को देखना है। उस आदित्य को देखना चाहती थी जो अपनी शादी की रात घंटों रोया था क्योंकि सनाया उसे छोड़कर चली गई थी। मैं उसका वह दिल देखना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं भी उसके साथ उस रात रोई थी। उस औरत की तरह मैं उसके दिल को कभी दवा नहीं करूँगी, बल्कि मैं उसे संभाल के रखूँगी और उसके हर जख्मों को भरूँगी। अगर उसने ऐसा करने दिया तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने आहिस्ते से कहा। वह चुप था और मेरी ओर देख रहा था। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? जो तुम सोचते हो वह मेरे लिए कुछ बुरा है? मैंने उससे कोई जवाब नहीं सुना। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता वह बुरा होगा। आदित्य का जबड़ा टाइट हो गया। कहने लगा, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जो भावनाएं मेरे अंदर तुम्हारे लिए है, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए ऐसा महसूस करने के लिए। मैंने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान लाई और वह काफी कंफ्यूज था कि आखिर मेरे बातों का मतलब क्या है। जो एहसास तुम कह रहे थे मेरे लिए खराब है, क्या वह तुम्हारे लिए अच्छे हैं? मैंने पूछा। आदित्य के शब्द कहीं खो गए थे। कुछ सेकंड और शांति थी। उससे पहले मैंने कहा, फिर मुझे पेंट करो। और उस वक्त मेरी आवाज कांप रही थी, इसलिए नहीं कि मैं उससे डरी हुई थी, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे चाहती थी। मैं उसका पूरा दिल चाहती थी, इसलिए पहले मैं अपने आप को निछावर करना चाहती थी। पेंट करो मुझे और दोबारा से महसूस करो, मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा। मैं जानती हूँ आदित्य माथुर कितना टूटा हुआ था, पर अब वक्त आ गया है कि वह उससे बाहर निकले और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं हूँ। मैं उसे अपना सब कुछ देना चाहती थी, इससे पहले कि वह मुझे दे। मेरा दिल इस एहसास के साथ दौड़ रहा था कि मैं कितना खतरनाक बातें सोच रही थी और सब उल्टा पड़ गया तो मुझे कितना दर्द का एहसास होगा। मैं विश्वास रखना चाहती थी, इस डर के बावजूद भी, कि मैं अंधेरे खाई में गिर जाऊंगी और सच्चाई निष्ठुर तरीके से मुझसे टकराएगी। शायद इस खाई में गिरकर मैं बच ना पाऊं,
पर मैं उससे पहले गिरूंगी। आदित्य के पेन ट्रिम के बीचों बीच खड़ी थी और घबराहट से मेरी जान निकली जा रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे। उसने कहा, तुम बैठ जाओ। वह मुझे बैठाकर रंगों को तैयार करने लगा और फिर कैनवस को बदलने लगा। मैंने कहा, इसे मत बदलो। धीरे धीरे मेरी ओर देखने लगा। मैं निगलने लगी और कहा, इस पेंटिंग को ही आगे जारी रखो जो तुम कर रहे थे। मुझे देखने लगा और मुझे पता है कि वो राजी नहीं है, इसलिए यह तस्वीर उसके लिए कुछ ज्यादा ही अश्लील थी। जब मैं उसके सामने मॉडल बनी बैठी थी, उसने कहा, लेकिन। मैंने कहा, प्लीज। मैं आदित्य का वह रूप देखना चाहती थी, उसके प्रति मेरे जज्बात को महसूस करना चाहती थी। मैं उसे पूरी तरीके से चाहती थी। मैं उसे आजाद करना चाहती थी, उसके जमे हुए दिल को पिघलाना चाहती थी। मैं चाहती थी वो मुझे वैसे ही देखे जैसे वह उसे देखता था। उसकी पहली प्रेमिका के बारे में याद आते ही मैं अस्थिर होने लगी और उसके बाद मैंने जो किया मुझे खुद पर यकीन नहीं आया। मैंने अपनी एक गहरी सांस ली, अपनी कार्डिगन खोलकर नीचे फेंक दी। अब मैं सिर्फ एक टॉप में थी। वह मुझे दर्द के साथ देख रहा था, पर मैं उसके सारे दर्द को निकाल फेंकना चाहती थी। उसने चुनौती दी, लिली। कांपते हुए आवाज में मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी यह पेंटिंग पूरी करो। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो, इसे खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी। आदित्य सिर हिलाता हुआ कहा, तुम नहीं जानती हो तुम क्या कर रही हो। मैं जल्दी से कहा, मुझे पता है मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वह मेरी तरफ घूरता हुआ कहा, क्या तुम श्योर हो? मैंने कहा, हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टॉप उतार दो। यह मेरे शरीर की ओर देखता हुआ कहा। इससे मेरी शर्म से शरीर में गर्मी पैदा होने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने शरीर को कभी इतना ज्यादा खुला नहीं छोड़ा था, स्विमिंग पूल में भी नहीं। कांपते हुए हाथों से मैंने अपनी टॉप उतारकर नीचे फेंक दी। मैं चाहती थी कि वह मुझे अपने सभी भावनाओं को दिखाए और चाहत को, पर अगर मैं उसके लिए खूबसूरत नहीं हुई तो क्या होगा? असुरक्षा का भाव मुझे घेर लिया। मुझे पता है मैं किसी सुपर मॉडल की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। आदित्य चाहे तो ऐसे मॉडल को हासिल कर सकता है। मैं तो पूरी औरत भी नहीं बनी हूँ, बस मैं एक टीनेजर हूँ। मेरा शरीर इतने आकर्षक न हो जितना औरत का शरीर भरा हुआ होता होगा। तुम्हारा स्कर्ट। आदित्य की आवाज से मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। वह अपनी कैनवस की ओर देख रहा था और मैं अपनी स्कर्ट उतार कर नीचे फेंक दी। अब मैं सीधे अंडरवियर में थी। कोई फैंसी अंडरवियर नहीं थी, बस काले रंग की थी। और जैसे ही मैं आदित्य की ओर देखी, मेरी सांस गले में अटक गई। वह मुझे ऐसे तीव्र दृष्टि से देख रहा था कि लग रहा था वह रो देगा। उसने अपनी आंखें मुझसे हटा ली और अपने ब्रश को कैनवस पर कुछ करने लगा। कुछ सेकंड बीत गए। मुझे लगा मेरा दिल फटने को है और उसकी दृष्टि से मुझे समझ आ चुका था उसके अंदर जो कुछ भी है वह आने वाला है। मैं उसे तोड़ने वाली हूँ। आदित्य ने आहें भरी और मैं अबाक रह गई जब उसने ब्रश नीचे रख दिया। मेरी तरफ बिना देखे धीरे से कहा, सब कुछ निकाल दो। अब मुझे चिंता होने लगी क्योंकि अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती। हालांकि मैं बहुत हिम्मत जुटाकर उसके सामने अंडरवियर में पोज दे रही थी। अगला कदम मैं जो उठाने जा रही थी वह बहुत बड़ा था। मैं उसके सामने पूरी नग्न हो जाऊंगी। वह उसके बारे में नहीं था, यह मेरे बारे में था। खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे मैं हूँ, अपने आप को उसे दिखाने की, चाहे उसे पसंद आए चाहे नहीं। मुझे नहीं पता था मैं इतनी चंचल हो जाऊंगी। उसने मुझे उंगली से भी नहीं छुआ था और मैं उनको एक एक करके उतार दिए। यह मुझे क्या हो गया है? मैं शर्मा रही थी। आदित्य को देखते हुए सावधानी से मैंने अपनी ब्रा खोली और अपने नर्म उभार उसके सामने खोल कर रख दिए। एकदम शांति थी। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह चाहता है कि मैं सब कुछ उतार दूं। मेरा दिल इसलिए धड़क रहा था कि मैं इन सब चीजों को अब तक बचा कर रखा था। क्या मैं उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ? अपने कमजोर पलों में जब वह मेरे सामने खुलने लगा था, मैं ऐसा पागलपन करने लगी। मैंने ऐसी भावनाएं किसी और के लिए कभी महसूस नहीं की। मैं आदित्य के लिए जो महसूस करती हूँ यह इतना मजबूत है कि मैं इसका दुष्परिणाम एक न एक दिन जरूर भुगतूंगी। पर फिलहाल उसकी परवाह नहीं थी। जब मैं अपने हाथों से अपनी पैंटी के लेस को छुआ, बस इतना काफी है। आदित्य की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। जब मैंने देखा तो उसकी आंखें मुझ पर नहीं बल्कि कैनवस पर थी।
इतना काफ़ी है, उसने दोहराया और दर्द भरी आंखों से मुझे देखा। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसका भी। देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पेंट ब्रश को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके हाथ कांप रहे थे और फिर उसने गुस्से से उस ब्रश को नीचे पटक दिया। भाड़ में जाए पेंटिंग, उसने कहा। उसे एक लात मारा जिससे वह नीचे गिर गया। वह मेरी तरफ तेजी से आया, इससे पहले कि पता चले कि क्या हो रहा है। उसने मेरे गालों को अपने हाथों से पकड़ा और उसके होंठ मेरे होंठों से टकराए। मुझे ऐसा लगा मेरा दिल फट जाएगा जब वह मुझे प्रचंडता पूर्वक चूमने लगा। मैंने अपने हाथों से उसके बाजुओं को थाम रखा था और उसके हाथ मेरे गालों पर थे। और यह किस सब कुछ था, इसमें चाहत, भावनाएं सब मिली हुई थी। मुझे नहीं पता बाकी सब कुछ मैं कैसे लूंगी जो होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ किसी मुझे फाड़ रहा था। लेकिन मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। किस रोके बिना ही आदित्य मेरे पैरों को उठाया और अपने कमर में उसे लपेट दिया। वह मुझे लेकर जाने लगा, पर मुझे नहीं पता कि वह कमरे के अंदर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। बस जो मैं कर पा रही थी, अपने बाजुओं को उसके कंधों के खिलाफ लपेट रखा था और पूरे दिल से उसके चुंबन का जवाब दे रही थी। वह मुझे इतना तीव्र दृष्टि से देख रहा था कि उसकी अंबर आंखें जुनून से जलने लगी। काफी ध्यान पूर्वक उसने मेरे पीठ को नीचे रखा और मेरी पीठ काफी मुलायम चीज में थी, ना कि लकड़ी से बने फर्श पर थी। मैं एक कारपेट पर थी। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, आदित्य ने फुफकारा। मैं कोई प्रतिक्रिया कर पाती उससे पहले उसके होठ मेरे होठों में फिर से टकराए। एक लुभावने से चुंबन में मैं उसके शर्ट को पकड़ लिया। हमारे जीभ नाचने लगे और मैं अपनी दिल की धड़कनों पर काबू न कर सकी। मैं हमेशा आदित्य को ऐसे ही पाना चाहती थी। उसके सारे जज्बात किसी औरत के लिए ना हो, किसी लड़की के लिए ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। मुझे पता है अभी हम जो कर रहे हैं वह जज्बातों से पूरा भरा हुआ था, पर मुझे एहसास है कि मैं ऐसे ही चाहती थी वह मुझे किसी औरत की तरह देखे और अपनी फीलिंग्स को रोक कर न रखे, सारा कुछ खोल कर रख दे। आदित्य मेरे गले में बटरफ्लाई किस करने लगा। उसका पूरा ध्यान उसके मुंह पर था जो मेरी त्वचा में कर रहा था। उसने अपने कपड़े उतारने की भी परवाह नहीं की और उधर मैं लगभग पूरी नग्न थी। मैं उसकी ओर देखकर ब्लश करने लगी, यह सोचकर कि मैं भी चाहती हूँ वह कपड़े उतार दे, पर वह रुक गया और खुद को कोसने लगा। कहा, तुम जब ब्लश करती हो तुम मुझे और ज्यादा, कहकर उसने अपने वाक्य को बीच में ही रोक दिया। उसके बाद फिर 1 मिनट करीब जुनूनी किस करने के बाद वह मुझसे अलग हुआ। लिली मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरत में थी कि यह हमेशा मुझे कहता है, लेकिन फिर वह कहा, मुझे माफ़ कर दो लिली कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तोड़ न दूँ। जो तुम्हारे साथ अभी करना चाहता हूँ उस वजह से मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। मेरा दिमाग यह समझ नहीं पा रहा था क्या होने वाला है, पर हम यह करते ही नहीं। अगर मैंने उसे उकसाया नहीं होता तो हे भगवान, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। क्या आज रात वह मेरी वर्जिनिटी ले लेगा? मैं निगलने लगी क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी घबराई थी। इसलिए नहीं कि मैं अपनी वर्जिनिटी उसे नहीं देने वाली हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे दर्द पहुँचेगा। मैंने कई तरह की कहानी और किस्से सुन रखे हैं, पता भी नहीं यह सच है या नहीं, हालात पर निर्भर करता है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया, कहा, घबराओ मत। काफी विश्वास के साथ मुझे देखते हुए कहा, हम वह नहीं करने वाले। मुझे पता है तुम तैयार नहीं हो। मैं अविश्वास के साथ उसकी ओर टकटकी लगाए देखने लगी। क्या मैं उस पर ऐसी छाप छोड़ी कि मैं तैयार नहीं हूँ? क्या मैं तैयार हूँ या नहीं? उसे कैसे पता चल गया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बस मेरे चेहरे को देखकर, मेरे चेहरे के साथ क्या दिक्कत है? मुझे कंफ्यूजन में देखकर आदित्य के होठों में हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथों से मुझे पिंजरे में फंसाया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसने फुसफुसाया, पर मैं तुम्हें अपने हाथों से और अपने मुंह से छूऊंगा। क्या तुम उसकी इजाजत दोगी? हाँ, मैंने काफी धीरे से कहा। आदित्य कुछ सेकंड मुझे टकटकी लगाए देखा। उसका जबड़ा टाइट हो गया, उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने मेरे कानों में कहा, तुम किसी भी वक्त मुझे रुकने के लिए कह सकती हो, मैं रुक जाऊंगा। मैंने दोबारा से सिर हिलाया और फिर उसके होंठ मेरे त्वचा में थे, कान के नीचे से गले में और फिर
कॉलर बोन में। मैंने अपनी आंखें बंद की जब मेरे मुंह से सिसकी निकली। आदित्य के मुंह मेरी चमड़ी के हर एक कोने में थी। मेरा कंधा सीने के ऊपर, मेरे होंठ कांप रहे थे, साथ ही मेरा शरीर भी, क्योंकि मुझे कुछ नया एहसास हो रहा था। उसने मेरे उभार में नहीं चुमा पर एक हाथ से पकड़ रखा था। लिली, उसकी आवाज कर्कश थी और मुझे उसे रोकने की चेतावनी दे रही थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि वह रुके। वह मेरे उभार को दबाने लगा, जिससे मेरे मुंह से फिर से सिसकी निकली। मेरे शरीर में उस हिस्से को कभी किसी ने नहीं छुआ था और अब आदित्य के बड़े हाथ त्वचा में इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन इससे पहले मुझे एहसास होता उसके जीभ चलने लगे थे। उस एहसास से मैं थोड़ी सी धनुषाकार हो गई और मुंह से निकला आदित्य, लेकिन फिर उसके जीभ मुझे पागल बना रहे थे। मुझे शांत करने के लिए उसने अपने एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ते हुए अपनी उंगलियां फंसा ली। मुझे पता नहीं ऐसे वह कितनी देर तक खेला होगा कि अब मैं जलने लगी थी। उसने मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा जगा दी थी जो कि मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर है। मेरे थाई के बीच की जगह में महसूस करने लगी। धीरे धीरे वह और नीचे उतरा, मेरे पेट तक आया। मेरा दिल रुक गया जब उसके हाथ मेरे आखिरी कपड़े तक पहुंचे। हालांकि आदित्य ने यह दिखाया था कि वह मुझे कितना चाहता है, लेकिन अब भी मैं इनसिक्योर फील करने लगी। अपने शरीर के सबसे मूल भाग को उजागर करने के लिए मैं खुद को तैयार नहीं रखा था, पर मैं हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। क्या इतना काफी होगा? कुछ सेकंड हमेशा के लिए लगने लगे जब वह मेरा आखिरी बचा वस्त्र मेरे शरीर से अलग करने लगा। जब वह हो गया, मैं अपनी आंखें खोली और उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी साइड में देख रही थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं उसे अपना सब कुछ लेने दूंगी। क्या आज रात पहली बार होगा? मैंने कहा मैं तैयार हूँ, पर जैसे लगा मैं रो दूंगी। मैं उसे रोक कर नहीं रखना चाहती थी, बस मुझे डर था कि मुझे दर्द होगा। बस कांपते हुए सांस में कहा, थोड़ा आराम से करना। मेरी आंखों में आंसू मुझे बता रहे थे मैं रोने वाली हूँ, पर डर से नहीं, क्योंकि मैं इमोशनल थी। हम एक होने वाले थे। मैं गोलियाँ नहीं ले रही हूँ। मैं बड़बड़ाने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम प्रोटेक्शन यूज़ करो, पर हे भगवान, मैं क्या अनशन बक रही हूँ। मैं बेहद घबराई हुई हूँ। मैं आराम को नष्ट नहीं करना चाहती प्रोटेक्शन यूज़ करके। लेकिन लिली, आदित्य ने मुझे बीच में काटा। आज की रात मेरे बारे में नहीं है। मुझे पता नहीं वह क्या कहना चाहता था। यह तुम्हारे बारे में है। और उसकी आंखें बेहद गंभीर हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसके हाथ मेरे मूल तक पहुंच चुके थे और फिर उसकी जीभ मुझे खा रहा था, जैसे कि कुछ ऐसा खाना हो जिसे लंबे समय तक उसने नहीं खाया था, जैसे युग युग से वह भूखा था। मैं बिखर रही थी, पर कोई बचाव नहीं था। पता भी नहीं था कि मैं अब क्या आवाज़ निकाल रही थी। मैं पानी पानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मैं नशे में हूँ। मुझे इतना चरम सुख कभी नहीं मिला था। आदित्य ऐसे चूस रहा था। मेरे मुंह से एक और चित्कार निकली और फिर इतने रूखे अंदाज से चूमा कि मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ताकतवर आने वाला है और मैं किसी भी वक्त फटने वाली हूँ। आदित्य प्लीज, मुझे अजीब लग रहा है। आदित्य ने कहा, उसे जाने दो। मैं तुम्हें चरम सुख का एहसास करते देखना चाहता हूँ। मैंने कभी अपने आप को इतना कमजोर नहीं पाया था। मेरा पूरा शरीर अभी कांप रहा था। आंखों से आंसू आ गए थे। जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास अनुभव कर रही थी। बहुत खूबसूरत, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, आदित्य ने कहा। इससे पहले कि मैं ऊंचाइयों से उतर पाती, उसने हल्का सा मेरे होठों को चूमा। लिली आदित्य को उस दिन से चाहती थी जब उसकी शादी वाले दिन उसे टूटे हुए देखा था, उसे रोते हुए देखा था। लिली का दिल आदित्य के लिए उसी दिन जुड़ गया था, पर यह बात आदित्य को पता नहीं। पर अगर पता चल जाए तो क्या होगा? खैर, फिलहाल तो उनका प्यार रंग लाने लगी है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दोस्तों, मेरे साथ बने रहें इस रोमांटिक कहानी में। इसके पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।